आज 10 अगस्त सुप्रभात का खूब सारा आशीर्वाद, सुप्रभात आशीर्वाद। और हम सभी लोग कल कामदेव आदि महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे थे और ये सारा चैप्टर कल समाप्त हो गया और चौथा काल ये एंड हो गया। अब आ गया पंचम काल। 6 काल की काल चक्र चल रहा था कानू भाई, तो आज जो है पंचम काल के बारे में पढ़ेंगे। पंचम काल कौन सा? वर्तमान काल, जिसमें हम अभी निवास कर रहे हैं। तो इस पंचम काल में यह काल वर्तमान काल है और इसकी जो समय सीमा है वो 21,000 वर्ष की है। अभी तक अपन कितना पढ़ रहे थे? उत्कृष्ट आयु कितनी थी? उत्कृष्ट आयु अभी पढ़ रहे थे ना अपन बीच में कि अपने पहले काल की 4 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा, 2 कोड़ा कोड़ी। अब जो काल आएगा वो 21,000 काल का। कितना? 21,000 का मतलब अभी अपन 18,500 वर्ष निकाल चुके हैं। कितने? 1850। अभी नहीं, 18,500 नहीं, 2500, 2500 निकाल चुके हैं और आने वाले समय 18,500 वर्ष है। और कितना? हाँ, 18,500 वर्ष अभी और निकलेगा। तो इसमें जो शुरुआत हुई भगवान महावीर के जाने के बाद शुरुआत हुई इसकी। महावीर स्वामी गए, उसके कुछ दिनों के बाद पंचम काल की शुरुआत हुई। तो जब शुरुआत हुई तो 5 लोग पंचम काल से भी मोक्ष गए। लोग कहते हैं ना पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन ये उदाहरण है हमारे यहाँ। जम्बू स्वामी आदि इसलिए दिया कि 4 और लोग थे जो जिनकी आयु लंबी थी और वो पंचम काल में चले गए। भाई ये समय आ गया। जैसे ऐसा होता है ना, कोई जॉब करने गया और काम चालू कर दिया उसने, अब वो एंड ही 5:15 बजे हो रहा है। अब वो जॉब थोड़ी ना 5 बजे करता है तो बंद कर देगा आधे में, नहीं, अब भाई पूरा ही करना पड़ेगा काम। तो ऐसे ही उनका जन्म तो चौथे काल में हुआ, लेकिन आयु लंबी थी, तो उनका जो मोक्ष होना था वो पंचम काल में हुआ। तो अपन ये नहीं कह सकते पंचम काल में मोक्ष नहीं है। ये उदाहरण है। क्या मोक्ष है? ये बात अलग है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। जैसे यूपीपीएससी का परीक्षा तो कोई भी दे देगा, लेकिन पास होने वाली काबिलियत चाहिए उसमें। कितने पास होने वाले? 22 लाख लोग एग्जाम देते हैं। कितने? 22 लाख लोग देते हैं, जिसमें से 1,000 पास होते हैं। कितने? 800, 900, 950, 925, बस। और 900 का एग्जाम होता है मेंस का, उसमें निकलते हैं 200। 200 का इंटरव्यू होता है, तब जाकर 50 कलेक्टर बनते हैं, 25 बनते हैं, 30। अब बाकी एसडीएम, सीएमओ और नीचे की आईएएस, ये दुनिया भर की पोस्ट निकल जाती है। तो आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष है। क्या कहा अरुण जी? हाँ, कैपेसिटी लाओ। आज तुम कैपेसिटी लाओ, आज ही चले जाओगे। वो मोक्ष का द्वार बंद नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, मोक्ष का द्वार तो खुला है। इस भारत क्षेत्र में अभी कोई ऐसा जीव है ही नहीं जो ब्रज प्रसाद नाराज सैनन का सैनन करे और मोक्ष चला जाए। और 7वें नरक भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा पाप भी वो नहीं कर सकता। 3रे नरक तक जाएगा। कितने नरक तक? हाँ, और पंचम स्वर्ग तक जाएगा, बस। 16वें स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। इसलिए पंचम काल महादुखदायी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? 21,000 वर्ष का होता है। कितने? और 21,000 वर्ष, इसमें सबसे पहले आयु जो आएगी शुरुआत में 120 वर्ष की। कितनी? 120। पहले के आदमी देखो 105, 108, 119, 115 साल तक के है। अब धीरे धीरे आयु घट गई तो 100 साल हो गई। 100 से 80, 90 के, अभी 95 के लोग मिलेंगे। अब ये और घटेगी, धीरे धीरे घटेगी तो 70, 80, 60, 50, 40, 50, फिर और घटेगी 30, 35, 30, घटते घटते 20 साल की रह जाएगी। पंचम काल के लास्ट में कितनी रह जाएगी? 20 साल।
अभी और बता रहे हैं। और शरीर की ऊंचाई भगवान पार्श्वनाथ की कितनी थी? 9 हाथ लगभग, ऐसी थी ना। और महावीर भगवान की 7 हाथ। तो महावीर भगवान की एंड थी हाइट 7 हाथ। अब उसके बाद घटती गई घटती गई घटती गई, अब 3.5 हाथ की रह गई। और आने वाले पंचम काल के एंड तक 1 हाथ की रह जाएगी। कितने? हाँ, तो अभी देख लो बहुत हाइट कम हो रही है। अब रानू की हाइट है तो जरूर थोड़ी ना उनके बच्चों के भी रहेगी, एक आध कोई निकल जाए ठीक, इनकी ये तो और कम, इनकी ये तो और कम होती जाएगी। डायमंड परिवार को एक जैसा मिलेगा, तो ऐसे ही तब धीरे धीरे आंसू की अम्मा ऐसे ही मिलेंगी तो और कम हो जाएगी। 3.5 हाथ से फिर 3 के बाद फिर 2 के बाद 1 हाथ की रहेगी। धीरे धीरे कम होगी, पता नहीं चलेगा तुम्हें, और तुम धीरे धीरे ऐसे कम हो जाओगे। पर मकान को जब देखोगे, आज से 100 साल पुरानी हवेली देखो, 15 फुट का पटान। सब बोलेंगे भैया इतना बड़ा पटान क्यों, गेट ऊंचा क्यों? अरे भैया 7-8 फुट के उस समय दादाजी थे, हमारे खुद दादाजी 6-6.5 फुट के थे, तो लंबा 12 फुट का गेट बनाते थे। और आज 10 फुट का बनता है, और आने वाले समय में 8 और 6 फुट के ही रह जाएगा, फिर और आने वाले समय में 4 फुट का रह जाएगा। फिर पता चला इतने से वो बनेंगे क्या, बिल जैसे, घुस जाओ निकल जाओ। पहले एक बिल्डिंग पुरानी रहती ना, एक बिल्डिंग में ही सारी दुकान थी, तो उन्होंने कहा भाई तोड़ो अब मॉल बनाओ। छोटी छोटी दुकान निकाली, 8 बाई 10, 8 बाई 10, 8 बाई 10 की 10-15, 5 बाई 6, 8 बाई 10, भाई 25-25, 20-20 लाख की बिक गई। आप देखो ना, छोटी सी दुकान में सब काम कर ले, गोदाम अलग दे दिया और दुकान अलग दे दिया। तो बता रहे आचार्य भगवान कि आयु 120 और शरीर की ऊंचाई 7 हाथ होगी। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। अभी तक ये था ना कि 3 दिन में खा रहे थे, 2 दिन में खा रहे थे, 1 दिन में खा रहे थे। अब चौथे काल में 2 टाइम खा रहे थे। अब लालच बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, बेईमानी बढ़ गई। उस समय के मनुष्यों में कोई ऐसा था ही नहीं, बहुत सीधे सच्चे थे, भोले थे। अब वो भोलापन खत्म हो गया, अब चालूपन आ गया। हर व्यक्ति लूटना जाना है। अरे भाई भाई को लूट देता। अगर जमीन है, 2 भाई हैं और बड़ा भाई दुकान पे बैठता है, तो वो धीरे से जमीन खरीदेगा, तो कहेंगे मम्मी पापा के नाम से ले लो। बोले अरे यार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मैं अपने नाम से ले रहा हूँ, एक ही चीज़ है यार, तू रहे मेरा एक ही है। अरे भाई, अरे मेरे भाई। और किसके नाम से ले लिया उसने? बड़े भाई के नाम से ले लिया। फिर धीरे से उसने अपने नाम से अपनी पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा? लड़ाई खत्म। पत्नी भी बहुत होशियार, वो भी जानती पति मर गया तो किसके पास जाएंगे, देवर रखेगा नहीं, तो भैया पहले से सेटिंग बना लो। मतलब बचपन में ही लोगों के अंदर अविश्वास आ जाता है, तो लास्ट तक वो अविश्वास बना ही रहता है, डर। अब क्या करता है, प्रॉपर्टी हमारा, फिर कहीं बाबूजी एक्सपायर हुए तो दुकान पे बैठा रहा, भैया वो 4-5 साल तो निभा लिए, भैया हिस्सा बांटा कर लो यार, रोज लड़ाई झगड़ा हो रही। और ठीक है ना, ले 10 लाख रुपये, जा। अरे कहाँ जाऊँगा भाई, दुकान तो मेरे नाम। आदमी बोला ये मर गए थे। जब ये किस्सा उसने सुना, किसने? पड़ोसी ने। तो उसने जब दुकान खरीदी तो दोनों भाई के नाम से खरीदी। अब दोनों के नाम से खरीदेगो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 10-12 साल निभा लिया तुमने भी, तुम्हारे पिताजी चले गए, भैया हिस्सा करो। बोले एक दीवार खींच लो बीच में, 2 दुकान होगी। अब 5 फुट की दुकान, कितनी? अब 2.5 फुट में लड़ रहे हैं। और आइटम भी क्या, अगर वो पन्नी बेच रहा है तो हम भी बेचेंगे, उसने चाय बेची तो हम भी चाय बेचेंगे, उसने रसगुल्ला बेचा तो हम भी रसगुल्ला बेचेंगे। ये अविश्वास जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कुछ तो ऐसे, चलो दोनों के नाम से ले ली। अब छोटा तेज है और बड़ा सीधा है, तो उसने कहा सुनो बाहर निकलो दुकान, ये दुकान मेरी, कर लो केस। अब 20-20 साल तक क्या चल रहे हैं, जो किराया भरते दुकान का और वकील की फीस भर, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और देखो, और लालच और लोभ बढ़ता है। चलो केस कर रही है, कोई बात नहीं, केस चल रहा है। दूसरे भाई को देख लो, 2 भाई हैं, उन्हें कहा नहीं दे रहे दुकान, जाओ भागो यहाँ से। उन्हें उठाए बंदूक, गोली, दां है। अब दोनों जेल में, एक मर गया और दूसरा जेल में। अब दुकान में क्या लगा है? ये है पंचम काल। क्या है ये? अब आप समझ जाओ कि महाराज जो कहते हैं पंचम काल है, पंचम काल, यही पंचम काल है। पहले कैसे था आदमी, आपको समझाया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे काल में बिल्कुल शांत प्रवृत्ति, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। और आज के समय में बच्चा पैदा भी होता है ना, तो वो अंदर से चतुर्विद्या लेके होता है।
अगर 2 बच्चे हैं और पहला बच्चा खेल रहा है और दूसरा माँ उसको बैठा ली अपनी गोदी में, तो ऐसा हाथ पकड़ के खींच देता, हट हट मैं बैठूंगा। जबकि वो छोटे से बच्चों को कोई अकल नहीं है। ये पंचम काल का प्रभाव है इसके मन मस्तिष्क में कि राग देश, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव ये भरा ही रहेगा। हम तो बहुत अच्छा समझते हैं कि हम पंचम काल में हुए और पंचम काल में भी मुनि बन गए, कम से कम बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ग तो चले जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? तुम तो इतना काम भी नहीं करते, इतना त्याग भी नहीं करते, कहाँ जाओगे? इसलिए कहा गया पंचम काल में जन्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से स्वर्ग चले जाओ, वहां से आ जाना। इस पंचम काल में और छठम काल में कभी जन्म नहीं लेना। तो आचार्य कह रहे हैं मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, लोभ लालच बढ़ जाता है, उपज कम होती है। क्या होती है? पहले एक दाना में 100 दाना निकलते थे, अब एक दाने में 40 निकलते। कई बार ठंड ज़्यादा पड़ गया तो 30-35 ही रह गया, और ठंड ज़्यादा पड़ गई तो 20 निकला, और ओले पड़ गए तो पूरी फसल नष्ट हो गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, पानी नहीं गया तो पूरी फसल सूख गई। तो इस प्रकार से घटनाएं घटती रहती हैं। कौन से काल में? पंचम। अपन कहते हैं ना, इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ गई, पानी ज़्यादा गिर गया। यही है कारण, उपज कम होना। उपज क्या होना? प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती हैं, जैसे सुनामी, कोरोना, चिकनगुनिया, ये सब बीमारी जो है लाइलाज बीमारियां, ये हर साल कोई ना कोई नई आएगी। ये कोई बात पुरानी नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिख दिया गया। ठीक है। मनुष्य भोगी विलासी होने लगता है। क्या होने लगता है? पहले व्यक्ति घर में रोटी सब्जी खाना खाता था, अब हर हफ्ते उसको होटल चाहिए। अब हर हफ्ते नहीं, हर हफ्ते में 2 बार, जब छुट्टी हो चलो होटल। तो अब भोगी विलासी हो गया। घूमना फिरना, होटलों में रहना। पहले व्यक्ति चटाई में सो जाता था घर में, अब डल्लब के गद्दे चाहिए, अटैच कमरे चाहिए। लोटा लेके पहले बाहर जाता था, पानी 1 लोटे में काम हो जाता था, यानी 1 बाल्टी में पूरा परिवार शुद्धि करके आ जाता था। तालाब नदियों में नहा के आ जाता था, और आजकल स्विमिंग पूल चाहिए। एक व्यक्ति नहा रहा है और उसके लिए कितना पानी बर्बाद हो, शावर में नहा रहा है, और जब फ्लेक्स में जाएगा तो 2 बाल्टी पानी कम से कम चाहिए। सोच लीजिए, आप विचार करिए। धर्म की हानि होने लगती है। पहले सुबह उठते ही व्यक्ति मंदिर जाता था, आज महीनों हो जाता है मंदिर नहीं जाता है। पहले हर दिन चौका लगता था, साल में 1 बार लगता है। आपके डबरा में भी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहली बार आहार दिया, पहली बार चौका लगा कि नहीं लगा? तीर्थंकर आदि महापुरुष का अभाव हो जाता है, यानी अब जो महापुरुष हैं वो जन्म नहीं लेते। विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि भी नहीं होते, जिनके पास विशेष रिद्धियां थी। जैसे अकृत पुण्य वाला उदाहरण दिया कि आहार लेकर आए तो पूरा चौका भर गया। कम होते हैं लेकिन नहीं होते, बड़े अच्छे वाले नहीं होते। फिर भी कुछ धर्म बना ही रहता है। इस काल के अंतिम पखवाड़े के दिन पूर्वाम में धर्म का नाश होगा, और मध्याह्न में राजा का नाश होगा, और अपराह्न में अग्नि नष्ट हो जाएगी। पंचम काल के अंत में सुबह सुबह धर्म का नाश, यानी जो आचार होंगे। अभी देखो, पहले टैक्स लगता था 1, पहले टैक्स लगता था 1, अब लगता है 10। रोड का अलग, लाइट का अलग, पानी का अलग, मकान का अलग, दुकान का अलग, कपड़े का अलग, खाने का अलग, अनाज का अलग, और आमदनी का अलग। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा आ नहीं सकता। गाड़ी टोल टैक्स, अब तो रास्ते में 150 किलोमीटर हर टोल मिलने लगा। पहले बाई चांस 1000 किलोमीटर में 1 मिलता था, तो सरकार टैक्स लगा रही। तो जब पंचम काल का अंत आएगा तो उस समय भी जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो भी कहेंगे कि भैया सबसे टैक्स लो। क्या लो? टैक्स लो। तो लोग पूछेंगे, भाई सबसे ले रहे हो, जैन मुनि से भी तो लो। पहले मंदिरों पर टैक्स नहीं था, आजकल मंदिरों की जमीन जायदाद जो भी है रजिस्ट्रेशन कराइए और टैक्स भरिए, नहीं तो आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलेगी, तुमसे लेंगे तुम ही को देंगे। क्या? एक बार एक भैया बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे थे नेताओं के बारे में। कह रहे थे भेड़ खड़ी थी, भेड़ क्या खड़ी थी? भेड़। भेड़ के ऊन से बनता है
स्वेटर और कंबल। तो एक नेता आया और कहा कि ठंड बहुत पड़ रही है, सबको एक एक कंबल मिलेगा। क्या? एक एक कंबल मुफ्त में मिलेगा। सब भेड़ खुश हो गई। क्या खुश हो गई? भेड़ खुश हो गई। तो एक छोटा सा भेड़ बोला अपनी माँ से, माँ ये कंबल तो देंगे लेकिन उधेड़ेंगे किससे? निकालेंगे किससे? जनता को मुफ्त में खाना, अनाज, पानी, तेल, दुनिया भर की चीजें बांट रहे हो, ये लेंगे किससे? ये लेंगे तुम्ही से, टैक्स से। किससे लेंगे? तुमसे ही लेंगे 1 लाख और देंगे तुम्हें 10,000 और 90,000 खुद पी जाएंगे। क्योंकि राजीव गांधी भी कहते थे हम 100 मूंगफली भेजते हैं और अंत में आधी मूंगफली पहुंचती है जनता तक। रास्ते भर में इतना भ्रष्टाचार बना हुआ है कि सब लोग खा पी के बराबर कर देते। ये सिस्टम है। 1 लाख की अगर सड़क बन रही है तो 30% तो सीधे कमीशन बटेगा ही बटेगा, 5% सबको। 70% आया। अब उसमें से जो ठेकेदार है 30% वो अपना खर्च निकालेगा, बचा कितना? 40। अब उसमें सड़क बनाओ। कभी जिंदगी में ढंग की सड़क नहीं बनी। इसीलिए पुराने मकान 100 साल तक टिक जाते हैं और आज की सड़कें सिर्फ 5 साल में खराब हो जाती हैं, गड्ढे दिख जाते हैं। सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखती है। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं उस समय का राजा इतना विधर्मी होगा कि वो मुनि महाराज के पास अपने मंत्री को भेजेगा कि देखिए आप इस भारत क्षेत्र के या भारत देश के नागरिक हैं और सबको टैक्स भरने का अधिकार है, आप भी यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, तो आप भी टैक्स भरिए। मुनि महाराज कहेंगे भाई हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। बोले नहीं, कुछ तो है जो आप लेते हो, आपका खुद का है। तो लोग कहते हैं, बताते हैं कि वो कहते हैं कि हम आहार लेते हैं बस। बोले ठीक है, तो जो पहला ग्रास रहेगा वो टैक्स में दो। किसमें दो? टैक्स में दो। और जैसे मुनि महाराज खड़े हुए आहार के लिए, और नियम है ऐसा, अगर उनके हाथ से टच करके कोई भी सामान तुम उठा लोगे तो अंतराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काक हरण दोष। कौन सा दोष? काक हरण दोष लग जाएगा। तो बोले ठीक है भैया। तो जैसे ही वो आहार के लिए उठे, मंत्री सीधे चौका में घुस जाएगा, अशुद्धि में। किसमें? और उनके हाथ से ग्रास उठा लेगा। जैसे उठाएगा अंतराय हो जाएगा। 7 दिन तक ऐसा होगा। कितने दिन तक? और फिर 8वें दिन वो आचार्य होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं मुनि कम हो रहे, ऐसा है वैसा नहीं। हमारे शास्त्र में लिख दिया पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका होंगे। कितने होंगे? हाँ, आचार्य, मुनि, आरिका, श्राविका सब होंगे। 4 संघ होंगे। तो समय के जो आचार्य हैं उनका नाम भी आ गया, उस नाम के आचार्य होंगे और वो आके बैठेंगे, संघ में चर्चा होंगी। हाँ भाई आहार कैसा हुआ? बोले 7 दिन से अंतराय हो रहा है महाराज जी। क्या हो गया? बोले मंत्री आता है और रोटी का ग्रास उठा लेता है, अंतराय हो गया। तो बोले ठीक है, एक काम करो, अपन कल अब आहार के लिए नहीं उठेंगे, समाधि संलेखना ले। तो जो आरिका और मुनि और छुल्लक छुल्लिकाएँ थे, बोले ठीक है, जैसे गुरु आज्ञा। तो सुबह सुबह वो क्या करेंगे? चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके अपनी देह को त्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी समाधि मरण कर लेंगे और चले गए। वो जैसे वो गए वैसे ही एक देवता प्रकट हो जाएगा। मैंने कहा ना, एक मुनि के साथ 1000 देवी देवता होते हैं। वो देवता उस समय का रक्षक देव खड़ा हो जाएगा। अरे हमारे मुनियों के साथ ऐसा किसने किया? किसने किया? उसने कहा ये राजा ने किया। सबसे पहले तो राजा को निपटाएगा, तुमने ऐसा क्यों काम किया? उसके बाद अग्नि दोपहर तक, ये दोपहर के राजा निपटेगा और शाम के अग्नि लुप्त हो जाएगी, समाप्त। जैसे समाप्त हुई सो छठम काल प्रारंभ। क्या हो गया? आप बताइए, आपको लगता है अग्नि के बगैर हम सब कुछ कर लेंगे? जितना पकना है, ये हवा भी आ रही तो अग्नि है, एसी भी चल रहा है तो अग्नि है, कहीं जा रहे आ रहे हो तो भी अग्नि है, बना रहे हो तो भी अग्नि। अग्नि के लुप्त होते ही पंचम काल समाप्त और छठम काल प्रारंभ हो गया। अब छठम काल की क्या व्यवस्था है ये आपको कल बताएंगे। क्या बताएंगे? हाँ, इसलिए अब छठम काल समझना। कभी जिंदगी में मत बोलना कि हमारा जन्म बहुत बढ़िया जगह हुआ है।
ये तो कुछ भी नहीं है। छठम काल जब पढ़ोगे ना तो रूह कांप जाएगी, पूरे शरीर की एक एक रूह जो है ना वो कांप जाएगी, एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। अरे बाप रे, कितना बड़ा दुखदाई काल है भैया, अपन तो बहुत बच गए। इसलिए जितनी जल्दी संयम, त्याग, तपस्या, प्रतिमाधारी बनना तो बन जाओ, फिर भरोसा नहीं, ना जाने कब मौका मिले, है ना। इसलिए हम सभी लोग मुनि बन गए। बहुत बड़ी बात है कि हमारी आयु भी ठीक है, सब कुछ है, और धीरे धीरे निकल जाएंगे भैया, पहुंच जाएंगे अपने मोक्ष धीरे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।